समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विशंभर प्रसाद निषाद का औरैया आगमन। आज औरैया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं कानपुर देहात प्रभारी विशंभर प्रसाद निषाद का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकुमार निषाद के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर निषाद ने आगामी 2027 के चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही महत्वपूर्ण चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ, अपना हक और अधिकार पाओ। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में सपा के वरिष्ठ नेता रामशंकर निषाद, हरिशंकर निषाद, उमेश फौजी, मास्टर मुकेश पाल, गौरव यादव, शिव कुमार निषाद, डॉक्टर पूरन निषाद, श्याम सुंदर सहित कई संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी की नीतियों और आगामी रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के इस आयोजन से कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में आगामी चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया है। के प्रभारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनको बनाया है, तो साहब से मैं बात करना चाहता हूं। साहब, हमारे कुछ मुद्दे आपसे मुद्दे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आप प्रभारी बनाए गए कानपुर देहात के। उसके साथ साथ हमारे औरैया में भी आए तो सारे समाजवादी पार्टी के आपके नेता स्वागत के लिए बैठे। तो आपको औरैया कानपुर देहात की जिम्मेदारी दी गई, उसके बारे में क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके ईटीवी चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है, और आपको कि आप अपना समय लेकर हमारे पास आए। आपने जो सवाल किया है कि अकबरपुर के प्रभारी बनाए गए, तो मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कानपुर देहात भेज करके सिकंदरा विधानसभा और कानपुर की विधानसभाओं को जांचने के लिए, परखने के लिए कि वहाँ बूथों को सत्यापन और वहाँ पार्टी की क्या स्थिति है, कैसे कमज़ोर बूथों को हम लोग जो है जीतें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट काटने का काम कर रही है। तो अपने लोगों को सचेत भी कर रहे हैं कि भाई वोट कटों से बचिए और अपना अपना वोट चेक करिए, और ऑनलाइन करके अपना, अगर कट गया है तो ऑनलाइन करके अपना दोबारा वोटर लिस्ट में नाम लिखवाइए। सर, आपको प्रभारी बनाया गया कानपुर देहात का, तो ऑलरेडी डॉक्टर संजय निषाद भी है प्रभारी। तो ये क्या हो रहा है कि बीजेपी वाले आपस में ही लड़ाई करवाना चाहते हैं? क्योंकि भाई भाई को लड़ा दो, फूट करो, राज करो, वही कहानी चल रही है। तो उससे अच्छा ये है कि आप सब लोग इकट्ठा होके क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते हो, एक साथ करके सब लोग मिल के भाई भाई, नहीं तो ये समाज का कैसे भला हो सकता है? देखिए, संजय निषाद जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। उनको सरकारी समीक्षा करने के लिए प्रभारी बनाया गया है। हम संगठन के आदमी, हम राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भाजपा जिस तरह से दुष्प्रचार कर रही है, झूठ फरेब फैला रही है, उसको रोकने के लिए हम लोग जो है जन जन तक हम लोग जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सचेत कर रहे हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए। सर, ये बात तो ये है, डॉक्टर संजय निषाद कहते मैं निषादों का, मछुआ समाज का, फिशरमैन, ग्रैंडफादर, पता नहीं कितनी कितनी उपलब्धि है उनके पास। वो तो भगवान बोलते कि निषादों के मसीहा हम ही हैं। हमने इनका इतिहास, जो दवा इतिहास था, उसको निकाल के हमें ने तो बताया, विशंभर निषाद ने थोड़ी बताया है। वरना जितने मछुआरे समाज के जितने भी नेता हैं, तो डॉक्टर संजय निषाद सबसे बड़े नेता मान रहे हैं अपने आप को। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने को कहती है कि 2014 में आज़ादी मिली है, उसी तरह से संजय निषाद जो है लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो है 1990-91 से संघर्ष कर रहे हैं। संजय निषाद का अता पता नहीं था। हम बधाई देंगे
अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, और संजय निषाद जी को बधाई देना चाहिए कि उनके बेटे को गोरखपुर से सांसद बना के समाजवादी पार्टी ने दिल्ली पहुंचाने का काम किया, और जिन्होंने सांसद बनाया उन्हीं के खिलाफ अनर्गल बयान करते हैं। तो ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनका कोई नियम नहीं है। किस तरह से पुलिस के बारे में बोलते हैं कि मैंने 6 से 7 दरोगा के हाथ पैर तोड़ करके नेता बना हूँ। एक हमारे अखिलेश निषाद स्वर्गीय दिलीप मड़ैयन के हैं, अकेला बेटा था, अपने आंदोलन में उसको शहीद करा दिया, और अपने आप बयान में दे रहे हैं कि मैं तो गोरखपुर से लखनऊ जा रहा था तारीख में, मेरा कोई लेना देना नहीं, जबकि ये आदमियों को लेकर के रेल रोकने का काम किया था, वहाँ पे आंदोलन करने का काम किया था। और अब किसने गोली मारी, क्या हुआ, इन्होंने उनको गोद लेने का काम किया था कि अकेला लड़का ख़त्म हो गया, हम लड़कियों को उनकी शादी करेंगे, लेकिन मुंह मोड़ के नहीं देखा उनकी तरफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 10 लाख रुपए दिए, हम लोग जो है 5-6 लाख रुपए इकट्ठा करके चंदा दिए, और हमेशा हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के लोग दिलीप मड़ैयन जा कर के उनके पिता आत्माराम को, उनकी बहनों को, उनके परिवार के लोगों के साथ दुख सुख में शामिल होते हैं, उनकी पुण्यतिथि में शामिल होते हैं। अभी 7 तारीख को पुण्यतिथि होने वाली है, उसमें भी जाएंगे। केवल संजय निषाद केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों से बात नहीं करते हैं। ये हमारे समाज के जो अशिक्षित लोग हैं उनको मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम करते हैं। इतने दिन से सरकार में है, एक भी काम बता दे, कोई दरोगा सुन रहा हो, कोई पुलिस सुन रही हो, कोई एक आदमी की नौकरी दिला दिया हो। जितने भी हमारे मत्स्य सहकारी समितियां हैं, जिनमें एक घाट के 10 घाट बना दिए, और उनका भी शोषण कर रहे हैं, और उनसे भी जो है वसूली हो रही है। ये हमारे समितियों के लोग कर रहे हैं, और ज़्यादातर हमारे ज़िले में तो फॉरवर्डों को दे दिया है, ठेके दे दिए हैं, तो उनके ऊपर तमाम आरोप हैं। इसीलिए वहाँ की जनता ने जो है बस संत कबीर नगर से इनके बेटे को हराने का काम किया। इनकी डबल इंजन की सरकार होते हुए इनका बेटा हार गया। सर एक मुझे बात एक याद आ गया। अभी डॉक्टर संजय निषाद 10 साल से पार्टी चला रहे हैं, 10 साल हो गए लगभग उनकी पार्टी बनी हुई, और 10 साल से वही आरक्षण की बात करते हैं कि हम निषादों को आरक्षण दिला के ही छोड़ेंगे। लेकिन 10 साल से लेके अभी तक तो आरक्षण मिला ही नहीं किसी को। तो जब मिला नहीं तो समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपको आरक्षण नहीं मिले। आरक्षण तो अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में, जबकि 10% का